हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिहार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और दोबारा पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था। तो यह जो है अशोक के समय में हुआ था। करेक्ट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह जो है कुंडग्राम में हुआ था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा। करेक्ट आंसर होगा हमारा दशरथ और अशोक। क्या हुआ, दशरथ और अशोक, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर B+C हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार संहिता पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार संहिता पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, उत्तर वैदिक काल में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी। किसे पाल शासक ने करवाई थी, तो गोपाल ने। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे। गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे। तो यह जो है महिपा थे। कौन थे, महिपा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो तिरहुत में आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, दरभंगा का। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था। तो उस समय बिहार का शासक था हमारा जलाल खान नुहानी। कौन थे, जलाल खान नुहानी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो करेक्ट आंसर होगा पूर्णिया में। करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कहते हैं हमारा, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश के शासक कौन थे। तब कर्नाटक के वंश के शासक कौन थे। तो करेक्ट आंसर होगा नरसिंह देव। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था। तो करेक्ट आंसर होगा बक्सर का युद्ध। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन
कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेजों अधिकारी कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा जनरल लॉयल। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो यह जो है अमर सिंह ने किया है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर होगा सिताब राय। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो मुंडा विद्रोह से जुड़ा था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा दरभंगा में। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? जिसमें कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो सचिन सिन्हा थे और हमारे मजहरुल हक थे, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए प्लस सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो यह जो है जॉन किंग्सफोर्ड का प्रयास किया गया था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पोट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो करेक्ट आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या होगा? हरिश्चंद्र मुखर्जी। करेक्ट आंसर ए हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन के से संबंधित थे? कौन व्यक्ति जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो कौन सा होगा साथियों? तो यानी होगा ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो यह जो 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर होगा मुख्यमंत्री। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? या जो है कौन देता है? तो महाधिवक्ता देता है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? करेक्ट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 2005 ईस्वी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
तो यह जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी कुल संख्या है साथियों 25। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह जो है 3 वर्षों का होता है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु योग्यता क्या है? तो 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, वह भारत का नागरिक भी हो, किसी लाभ के पद पर न हो, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। A+B+C तीनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह जो है राज्यपाल को प्राप्त है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में स्थित है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प क्या होगा हमारा? गेंदा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है अररिया में स्थापित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शत निश्चय सेकंड की कार्यावधि क्या है? तो इसकी कार्यावधि है 2020 से 25। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? किस जिला में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो यह जो है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? गया होगा और रोहतास होगा, यानी A+B सही होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा पूर्वी भाग। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो यह जो है 12। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लंबवित जिला कौन सा है? यह जो होगा पश्चिमी चंपारण होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 8। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 8.6%। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास हुआ। करेक्ट आंसर ए हुआ। तो साथियों हमारे 50 क्वेश्चन हुए और आप लोगों को क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।